स्वागत है दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कॉमन कैटेगरी के एक प्रॉब्लम पर, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। अ टेलीग्राफ वायर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ डिस्टेंस ए अपार्ट। इफ़ एन विद द सेग इन द मिडल, अगर एन सेग है मिडल में, देन हमें टेंशन बोथ द एंड्स पे अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा, प्रूफ करना है, जहाँ पे W वेट है पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। सो दिस इज द क्वेश्चन। आप अपने कॉपी पे नोट करिए। नाउ लेट्स मूव फॉर द सॉल्यूशन। तो क्या कह रहा है, मान लीजिए हमारे पास एक कैटनरी है, ठीक। एक कैटनरी कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास पोल्स हैं, ठीक। पोल्स के बीच की दूरी a है। ये जो डिस्टेंस है वो a है, ठीक। और ये हमारा सेग है, सेग है हमारा, दिस इज द सेग। और इसकी वैल्यू यहाँ पे n दे रखी है। मान लीजिए हमारे पास पॉइंट a है और ये हमारे पास पॉइंट b है। तो इन्हीं पॉइंट पे हमको टेंशन क्या लाना है, इन्हीं पॉइंट पे हमको टेंशन लेके आना है। W a स्क्वायर अपॉन 8n प्लस 7n अपॉन 6। तो ये हमें प्रूफ करना है। इसको आप देख लीजिए, ये टेंशन हमें लेके आना है, ठीक। ये टेंशन हमें लेके आना है। अच्छा, इतना चीज है, शायद यहाँ पे स्क्रीन एकदम वाइट हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को हम यहाँ पे, मतलब इतनी चीज़ पर हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। एक बारी मैं अपने स्क्रीन पर देख लेता हूँ जी। हम लोग इतनी चीज़ों पर नहीं लिखेंगे, इस बात का हमें ध्यान देना है। तो हमें इसके अलावा और कहीं पे भी लिखना है। तो टेंशन फिलहाल हमको ये लेके आना है, ऐसा उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू में पूछा गया है 2016, ठीक है। 2016-17 में ये 6 नंबर का आया है, 6 मार्क्स, 6 नंबर का ही आया है। तो ये हमें प्रूफ करना है कि टेंशन ये होगा। एन दिया हुआ है। अच्छा, ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे x होगा, y होगा। और अगर ये a है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर a है, तो इतनी a/2 होगी, इतनी भी a/2 होगी, ठीक। यानी इतनी डिस्टेंस x होगी। ये डिस्टेंस x है ना, पॉइंट पर देखें हैं तो ये डिस्टेंस x है। और ये है कितना, a/2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, a/2 है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। लेकिन y क्या है, y हमें पता नहीं है। y हमें पता नहीं है। तो एक्चुअली y अगर हमें मिल जाएगा ना, तो हमें ये टेंशन भी मिल जाएगा। क्योंकि टेंशन होता क्या है, हमने प्रीवियस वीडियोस में आपने देख ही लिया होगा। टेंशन होता है W इंटू वाई। टेंशन की वैल्यू होती है W इंटू वाई। W तो दिया हुआ है, ठीक। हमको बस यही y चाहिए, और जैसे y मिल गया हमारा टेंशन निकल आएगा। तो आइए इस बात पर हम बात करेंगे कि ये कैसे निकाला जाएगा। हमें y चाहिए, ठीक है। तो दिया क्या है, सेक। सेक के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ सेक मतलब n दिया हुआ है। एक्चुअली ये क्या है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉमन कैटेगरी। इसकी वैल्यू होती है c। और ये पूरी डिस्टेंस a पॉइंट पर, ठीक है। हमको एंड पॉइंट पे टेंशन चाहिए, तो a पॉइंट पे ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। अगर आप देख पाए तो ये डिस्टेंस n है, n की वैल्यू क्या है, y माइनस सी। तो सिंस ये सॉल्यूशन है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन है। तो सिंस seg is equal to, since seg is given, since seg is given by n, since seg is given by n, then n is equal to y minus c। ये हमको डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि n की वैल्यू क्या है, y माइनस c, ठीक। और हमें क्या पता है, आल्सो वी नो दैट, आप सॉल्यूशन लिखते जाएंगे कॉपी में। आल्सो वी नो दैट
कि y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ये कार्टेशियन इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, n इज इक्वल टू सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी और माइनस सी एज इट इज, ये मिल जाएगा। यहाँ से सी कॉमन ले लीजिए तो n इज इक्वल टू सी कॉमन ले लेंगे तो सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी माइनस वन। अब हमको इसका एक्सपेंशन करना है तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन हमने पढ़ रखा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। यहाँ पे x होगा तब यहाँ पे आएगा x, लेकिन हमारे पास x बाई सी है तो वही वैल्यू पुट कर देंगे तो n इज इक्वल टू, ये 2 पहले बाहर ले लेते हैं, c अपॉन 2। इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब e की पावर x का भी एक्सपेंशन आप देख लीजिए क्या होता है। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है e की पावर x अपॉन सी हमारे पास ना, तो x अपॉन सी लेके चलते हैं। e की पावर x अपॉन सी का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन सी क्यूब प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन सी की पावर 4 प्लस ये जाता जाएगा। ये e की पावर x बाई सी का एक्सपेंशन होता है। और माइनस एक्स बाई सी का क्या होगा भाई, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस एज इट इज यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस एज इट इज यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये भी अब तो इनफिनाइट चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी है जिसका ये होता है फॉर्मूला, तो इसका हमें एक्सपेंशन करना है। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं जरा देखें, तो ये लिखा जा सकता है ये हो जाएगा 1 प्लस, पहले की पावर एक्स कर रहे होंगे 1 प्लस 1 अपॉन, गलत हो गया, एक्स अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन सी क्यूब प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन सी की पावर 4। इसको मिटा दें, टेंशन हमको ये प्रूफ करना है तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली हम ये ले आएंगे। ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ था, ये चलता जाएगा तो बाहर आ चुका है। अब e के पावर माइनस एक्स बाई सी का करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, प्लस इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस एक्स बाई सी कर रहे हैं तो ये माइनस एक्स अपॉन सी हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन सी क्यूब प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 सी की पावर 4 माइनस चलता जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे है -1 तो -1 एज इट इज। ठीक, क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, 3 फैक्टोरियल वाला भी कट रहा है। ठीक है, और बाकी आप हायर पावर निगलेक्ट कर देंगे। ठीक, आपने पढ़ रखा है अप्रोक्सीमेशन वगैरह में, तो हायर पावर निगलेक्ट आती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये 1 + 1 2 n इज इक्वल टू सी अपॉन 2, ब्रैकेट में बच गया 2। ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 टाइम्स आ जाएगा तो 2 टाइम्स 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखें ये भी 2 टाइम्स है तो प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल
एक्स की पावर 4 अपॉन सी की पावर 4 और ये -1 एज इट इज। ठीक, अब इन सब में से 2 निकाल लीजिए कॉमन, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, बच क्या जाएंगे, n इज इक्वल टू सी 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1/4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन सी की पावर 4 और क्या हो जाएगा, देखिए जब आप यहाँ से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, ठीक, और यहाँ से 2 निकल जाएगा, ठीक, 2 कॉमन लिया था तो एक्चुअली एक 1 यहाँ पे बच जाएगा, एक 1 आपका यहाँ पे बच जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे 2 + 2 × 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था, तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बच जाएगा ना, तो ये 1 यहाँ पे एज इट इज आ गया -1, ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच क्या जाएगा उसको लिख लेते हैं, हमारे पास बस इतना बच जाएगा। फाइनल इक्वेशन हमारे पास n की दिया जाएगी। तो ये n की फाइनल इक्वेशन आएगी, समझ रहे हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ n। सी एक्स स्क्वायर, इसको भी खो लेते हैं, ये 4 फैक्टोरियल है तो इसको भी वैल्यू लिख देते हैं, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही हो जाएगा और 4 फैक्टोरियल 24 हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 4। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो। अब इस इक्वेशन का हमको यूज है, अच्छा हमने n = y - c से ये निकाल लिया, क्या निकाले, ये निकाल लिया, अभी भी हमको y नहीं मिला है, ठीक है, हमने इस n = y - c सेक के फॉर्मूले को यूज किया है और ये निकाल के लिखे। और दूसरी चीज हमको पता है ये डिस्टेंस a और x ए पॉइंट a दैट इज a/2, तो अब हम इसका यूज करते हैं क्योंकि हमको दूसरा चीज यही पता है। तो आइए बाकी सब रख लेते हैं, आप लोग डायग्राम वगैरह बना लीजिएगा, मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। मैंने तो वो सर्कल भी यहाँ पे मिटा दिया है, तो उसको फिर से मैं बना देता हूँ, वरना मुझे बार बार स्क्रीन पर देखना होगा और इतना हमारे पास समय नहीं होगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहीं कहीं है ना, जी हाँ, इतने में हमको नहीं लिखना है, बाकी में लिखना है। दूसरी चीज हमें क्या पता है, वी हैव x = a/2। दूसरी चीज हमको पता है x = a/2। मैं यहाँ पे ऐसे छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ये a पॉइंट था, ये n था, ठीक है, और ये आपके पास टोटल y था, ये आपके पास c था, तो यहीं पे आपको x और y निकालना है। तो यहाँ पे x क्या है, a/2 है, y अभी भी निकालना है, अननोन है, लेकिन x a/2 है, तो हमारे पास x a/2 है। इसी x को आई हुई पहली इक्वेशन में लिख देंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमें मिला क्या था पहले, हमें मिल चुका है n = a² / 8c प्लस 5 और 65 रन a⁴, सॉरी a कहां से आ गया, x था ना यहाँ पे, x² / 5 और 65 रन बना लिए। x² / 2c², मेरे पास ये था c और x की पावर 4 और 24 c की पावर 4, ठीक। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आई थी जैसे आपने लिखा होगा। अब जहां जहां पे x है वहां पे a/2 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप जरा देखिए, n = c एज इट इज, x की जगह a/2 यानी a/2 का होल स्क्वायर यानी a² / 4, वो 4 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा a⁴ 8c²।
ठीक है, ए की पावर 4 क्यों आएगा, ए स्क्वायर होगा ना, एक्स की जगह ए पॉइंट 2 रखना है तो ए स्क्वायर अपॉन 8c स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। प्लस यहां पे रखेंगे, यहां पे ए की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, हम सीक्वेंस से चल रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। ए की पावर 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 भी जाएगा तो 16 इंटू 24 हो जाएगा नीचे, 16 इंटू 24 सी की पावर 4 एकदम सिंपली हमने वैल्यू पुट करी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस पर रखने पे 8 नीचे आ गया, मतलब 4 नीचे आया था और 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया था, वैसे यहाँ पे 16 आएगा, 16 इंटू 24 में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 16 इंटू 24। फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ से सी नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो जब आप सी नीचे से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक सी कम हो जाएगा, यहाँ पे भी एक सी कम हो जाएगा, यहाँ पे एक ही सी रह जाएगा और यहाँ पे सी कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब ये वाला टर्म आपका पूरा कट जाएगा। ये मिल गया हमें। n की वैल्यू में हमने x इज इक्वल टू a बाई 2 पुट कर दिया, n की वैल्यू में हमने x इज इक्वल टू a अपॉन 2 पुट कर दिया, तो हमको ये वैल्यू मिल गई, ठीक। इसको आप बोलिए क्वेश्चन नंबर 2 और इसको आप संभाल के रखिएगा, ये काम आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन काफी यूज है। अब देखिए हमको टेंशन अप्रोक्सीमेटली निकालना क्या था, W a स्क्वायर अपॉन 8n, आप क्वेश्चन देखिएगा दोबारा स्टार्टिंग से, ठीक है, या आप क्वेश्चन पेपर देखिए, वहां पे टेंशन लिखा हुआ है W a स्क्वायर अपॉन 8n प्लस 7n अपॉन 6, ठीक। अप्रोक्सीमेटली टेंशन ये होंगे एंड पॉइंट पे हमको पता करने हैं, तो अब हमें अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा, तो टेकिंग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमको यूज करना पड़ेगा तभी ये आंसर आएगा। तो टेकिंग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन n इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो यहाँ पे c क्या है, देखिए c कितनी दूरी पर है, x एक्सिस से c काफी दूरी पर है, तो c काफी लार्ज है, पहली चीज तो आप ये समझे, c काफी लार्ज है, तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है, c की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये अल्टीमेटली बहुत छोटा हो जाएगा ये नंबर, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास बचेगा a स्क्वायर अपॉन 8c, ये निगलेक्ट हो जाएगा। यहां से हम c की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी a स्क्वायर अपॉन 8n, ये c की वैल्यू आ गई है, बट जैसा कि आपको पता है हमें y निकालना है, y अननोन है और y की वैल्यू आ सकती है क्योंकि n इज इक्वल टू y माइनस c होता है, तो y क्या होता है n, ठीक। अगर n की वैल्यू y माइनस सी होती है तो y क्या हो जाएगा, n प्लस सी हो जाएगा, y n प्लस सी हो जाएगा, लेकिन अभी हमें n भी तो ठीक से नहीं मिला है, n क्या मिला है, एक तो n आया था, इसमें भी x a अपॉन 2 रख दिया, फिर n आया, अभी जो ये c की वैल्यू आई है ना इसमें रखेंगे, अभी जो c की वैल्यू आई है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे ताकि हमको n की प्रॉपर वैल्यू मिल जाए और फिर हम c इसमें जोड़ देंगे तो पहले n अच्छे से निकालते हैं, मतलब ये c की वैल्यू n में दोबारा रखते हैं, हम तो हमें क्या मिलता है, ये मिलेगा n इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 8c, ये c की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, इस c में नहीं रखेंगे, इस बात का आप ध्यान देंगे, ये c की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे रखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये टेंशन लेके आना है, तो ऐसा करना पड़ेगा, यही रास्ता ही, ठीक है, a स्क्वायर अपॉन 8c प्लस a की पावर 4, ये c की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे ना कि यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे, क्या मिलेगा भैया 16 इंटू 24 एज इट इज, c की वैल्यू रखी तो a स्क्वायर इंटू क्यूब हो गया, मतलब a की पावर 6 हो गया, ठीक, और नीचे वाले सब ऊपर चले जाएंगे, तो 8 का क्यूब और n का क्यूब, 8 टू जा 16, 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और यहाँ पे a के पावर 4 में यहाँ पे बचेगा 2, तो फाइनली n इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 8c प्लस यहाँ पे आ गया 4n क्यूब अपॉन 3, क्या बच गया यहाँ पे 3,
और ए स्क्वायर बच गया 3a²। ये फाइनली हमको n की वैल्यू मिली है a²/8c प्लस 4n³ 3a²। अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार फिर से। तो c की वैल्यू आ जाएगी, c इधर आ जाएगा, n इधर आ जाएगा, c बदला जाएगा। तो a²/8n प्लस 4n³ 3a²। तो जब हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था यहाँ पे तो c की वैल्यू ये आ रही थी, इस c की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो अब c की वैल्यू फाइनली क्या आ रही है, ये। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ये c की वैल्यू आई है। पहले क्या थी, a²/8n अप्रोक्सीमेशन से, उसके बाद यहाँ पे पुट करा सेक की वैल्यू में, तो ये आ गया a²/8n प्लस 4n³ 3a²। अब इसी वैल्यू को हमको लेके चलना है। कुछ गलती हो गई क्या? एक्चुअली ऐसे नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हमें एक और चीज करनी पड़ेगी। सर आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोलिए। तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 लेके चलते हैं, फिर बताते हैं करना क्या है। इस इक्वेशन नंबर 3 को आप नोट कर लीजिए, n = a² / 8c प्लस 4n³ 3a²। y की वैल्यू में ध्यान देना है, पता करना है, तभी हम निकाल पाएंगे टेंशन, क्योंकि टेंशन होता है w × y। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो एक पहली इक्वेशन ये आ गई। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, सेकंड इक्वेशन हमारी यही n की ही वैल्यू थी, जहां पे हमने x = a/2 रखा था। तो वो आया था a² / 8c प्लस a⁴ 16 × 24 × c³, ये आया था। फिर c की वैल्यू क्या आई थी, अप्रोक्सीमेशन से a²/8n, उसको इसमें रखा था। तो फाइनली n की वैल्यू क्या मिली थी हमें, n की वैल्यू मिल गई हमें a²/8c प्लस, ये रहा। तो एजिटेज मैंने बोला था करने को, यहाँ पे चेंजेस रखने थे, यानी यहाँ इस वाले पार्ट पे c की वैल्यू पुट करनी थी। तो ये वाला आया था 4n³ 3a²। ये वैल्यू निकल कर आई थी जब हमने अप्रोक्सीमेशन से c की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को लेकर चलिए। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हमें करना क्या है, a²/8c इधर ले आना है और n को उधर लेके जाना है। तो a²/8c को इधर ले आए, या a²/8c को उधर ही रखा, 4n³ को उधर रख दिया, तो क्या हो गया, n - 4n³ 3a²। इधर a²/8c को इधर ही रखा, इस वाले पार्ट को यहाँ पे रख दिया, तो ये n - 4n³ 3a² हो गया। और यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे, 1 - 4n² 3a², ठीक, ये आ गया। अब इस वाले पार्ट यहाँ पे क्या है, a²/8c, इसको पलट देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एक फॉर्मूला यूज करना है, एक एक्सपेंशन यूज करना है, 1 - x⁻⁻1 जो होता है 1 + x + x² प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहता है। ये एक्सपेंशन हमको यूज करना है, 1 - x⁻⁻1 = 1 + x + x² डॉट डॉट चलता जाएगा। जब इसको पलट देंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये वाला टर्म। तो 8c/a², इसको रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ पे 1/n हो गया, नीचे आ गया। ये भी नीचे आएगा तो पावर में -1 हो जाएगा, इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, यानी इसकी पावर -1 आ गई, ठीक, इसकी पावर -1 आ गई। अब देखो, इसको अगर हम x मान लें तो क्या हम ये वाला एक्सपेंशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो वही करना है, यहाँ पे हम लगाएंगे एक्सपेंशन, तो क्या हो जाएगा, 8c/a², 1/n एज इट इज, इस पर एक्सपेंशन लगाया। देखिए हायर पावर यहाँ पे निगलेक्ट हो जाएंगी, तो मैं जा रहा हूँ सिर्फ x तक, हायर पावर यहाँ पे भी निगलेक्ट हो जाएंगी,
हालांकि यहाँ नहीं, इस केस में निगेटिव आएंगे। जब आप x की जगह 4n² रखेंगे तो आप पे हायर पावर निगेटिव आएंगे, तो हम 1 प्लस यानी हम सिर्फ 2 टर्म तक जाएंगे, 1 और x। तो x हमारे पास क्या है 4n²/3a², हमको ये मिल गया। ठीक, तो यहां से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहां से हमको c की वैल्यू निकालनी थी अल्टीमेटली, तो c यहाँ पे एच रखें आप, 8 यहाँ नीचे आ जाएगा, a² ऊपर चला जाएगा, तो a²/8n 1 + 4n²/3a²। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। a² को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया a² × 4n² / 8n × 3a²। a² से a² कैंसिल, 4 2 जा 8, a कैंसिल, तो फाइनली मिल गया c = a²/8n प्लस ऊपर n बचा हुआ है, नीचे आ गया 6। तो फाइनली जो c की वैल्यू आई है ना, अप्रोक्सीमेशन से तो ये आया था, अब फाइनली c की वैल्यू क्या आ गई, टोटल आया। इतना हमको चेंज देखने को मिला कि c की वैल्यू क्या आई, a²/8n अप्रोक्सीमेशन से आया था और प्लस n/6 है, ये c की वैल्यू आई। अब इसी c की वैल्यू आ गई है, तो अब क्या हमको y मिल सकता है, मिल सकता है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये c की वैल्यू आई है, इस c की वैल्यू हमको संभाल के रखनी है, तो एक साइड लिख लेते हैं c की वैल्यू। c की वैल्यू आ गई a²/8n प्लस n/6, ये c की वैल्यू है, इसको हमने एक साइड रखना है और अब y की वैल्यू निकालनी है ताकि हमारा टेंशन आ जाए। ठीक, c की वैल्यू आ गई है, अब y निकाल लेते हैं। तो n = y - c था, तो y क्या था, n + c था, y हो गया आएगा n प्लस c की वैल्यू रख देते हैं a²/8n प्लस n/6, n/6 ये वाला n को हम इधर लिख लेते हैं प्लस n। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो y = a²/8n प्लस एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा n प्लस 6n, y की वैल्यू आ जाएगी a²/8n प्लस 7n/6, ये y की वैल्यू आ गई। जब हमें c की वैल्यू मिल गई तो हमको इस फॉर्मूले से y की वैल्यू मिल गई, और ये वाला फॉर्मूला किसका था, सेक का था, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, और सेक n दिया हुआ था। ठीक है, हमने कितने फॉर्मूले यूज किए, हमने पहले सेक का फॉर्मूला यूज किया n = y - c, उसके बाद y = c cos हाइपरबोलिक x/c कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला यूज किया, और उसके बाद हम चलते आ रहे हैं। हमने अप्रोक्सीमेशन भी लगाया, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे इसलिए क्योंकि c की वैल्यू बड़ी दी हुई है, c वैल्यू काफी मतलब वायर आपका टेलीग्राफ वायर देखिए यहाँ पे स्ट्रेच हो गया है, दो पोल्स के बीच में आपका जो वायर है एकदम स्ट्रेच हो गया है, इसलिए c ज्यादा हो गया है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन लगाया। तो y की वैल्यू में मिल गई a²/8n प्लस 7n/6। अब y मिल गया तो क्या टेंशन मिल जाएगा, बिल्कुल, सिंस यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, सिंस टेंशन = w × y, देन w y की वैल्यू क्या है a²/8n प्लस 7n/6। क्या यही हमें प्रूफ करना था, देखिए यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर लिया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, इसको अच्छे से लिखते हैं। अब फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया कि टेंशन कैसे लिखेंगे, टेंशन हेंस टेंशन एट द एंड, अप्रोक्सीमेशन लगा है इसलिए अप्रोक्सीमेटली ही आएगा, टेंशन एट द एंड्स a and b is approximately t is equal to w a²/8n प्लस 7n/6, जहां पे w क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ। ठीक, सो दिस इज द ऑल ऑफ प्रूफ, ये हमारा प्रूव हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब।